तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जो डीएनए है, डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का आरएनए में कॉपी होना। जो डीएनए है, डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का किस में कॉपी होना, आरएनए में। ठीक है। तो जो डीएनए है उस डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किस में कॉपी कर दिया जाता है, आरएनए में। ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। और ये जो आरएनए है ये बाद में क्या बनाएगा, प्रोटीन। जो आरएनए है वो बाद में क्या बनाता है, प्रोटीन। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी डीएनए में वो आगे किस में काम आती है, एंड में प्रोटीन बनाने में या कोई एंजाइम बनाने में, जो किसका बना हुआ है, आरएनए का। ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो डीएनए है उसे डीएनए में अलग अलग रीजन्स होते हैं, है ना। वहाँ से जो डीएनए है वहाँ पर डीएनए का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। डीएनए का जो पूरा पार्ट है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है ना। डीएनए के कुछ जो पार्ट्स हैं वो ही ट्रांसक्राइब होते हैं। ठीक है। तो डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। डीएनए का जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। यहाँ पर कितने पार्ट्स होंगे इसके, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर। फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, प्रमोटर। फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रमोटर है। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा जो पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो क्या है, टर्मिनेटर, है ना। तो 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो ही यहाँ पर किस में इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है। तो डीएनए का हम कोई पार्ट लेकर चलते हैं। यहाँ पर अपने पास ये कोई डीएनए है ना, इस तरह से। और इस डीएनए में यहाँ पर एक जो एंड है वो कौन सा है, 5 प्राइम एंड, और ये दूसरा 3 प्राइम एंड। इधर है आपके 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड, है ना। और इस डीएनए में यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जैसे यहाँ से लेकर इसमें यहाँ तक क्या प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डीएनए का, ये जो पार्ट है इसका क्या होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। इससे, इस पार्ट से डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, है ना। तो अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर बड़ा करके देखते हैं तो हमें किस तरह से नज़र आता है। तो ये हो गए अपने पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हो गए। यहाँ पर फर्स्ट जो स्ट्रैंड है वो कौन सा है, 5 प्राइम, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो कौन सा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। तो अब यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए में दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अनवाइंड होते हैं, ओपन होते हैं। और उनमें से जो एक स्ट्रैंड है वो किस में काम आता है, आरएनए बनाने में। एक जो स्ट्रैंड है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होती है, किस में कॉपी होती है, उससे आरएनए में। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जो डीएनए है वो आरएनए बनाने में काम आता है, जिसकी डायरेक्शन कौन सी हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो डीएनए है जो आरएनए बनाने में यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और दूसरा जो स्ट्रैंड है जो आरएनए बनाने में यूज़ नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। उसको हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड।
ठीक है। या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड, इसको और हम क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। सेम इसी तरह से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम और क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं इसको, नॉनसेंस स्ट्रैंड, नॉनसेंस स्ट्रैंड। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास दो अलग अलग स्ट्रैंड्स के नाम हो गए, एक तो है अपने पास टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड है उस कोडिंग स्ट्रैंड को देखकर ही हम क्या बताएंगे, यहाँ पर प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, है ना, ये तीनों जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड पर, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो क्या है, प्रमोटर। ठीक है। तो प्रमोटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हम क्या बोलते हैं इसको, प्रमोटर। ठीक है। ये क्या हो गया अपना प्रमोटर। ठीक है। तो प्रमोटर रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन से रीजन्स होते हैं, कौन कौन सी साइट्स होती हैं। तो पहली है इसमें टाटा बॉक्स, पहला कौन सा है इसमें, टाटा बॉक्स। ठीक है। टाटा बॉक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो क्या है, TATAAT। ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस होती है, इन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलें तो यहाँ पर अपने पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस और होती है जो रिकॉग्निशन साइट का काम करती है ना। तो वो सीक्वेंस क्या है यहाँ पर, TTGACA। ठीक है। तो ये अपने पास सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिकॉग्निशन साइट, इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। ठीक है। तो ये दो अलग अलग सीक्वेंसेस होती हैं अपने पास प्रमोटर रीजन में, एक तो टाटा बॉक्स है और एक दूसरा रिकॉग्निशन साइट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रमोटर रीजन है उसका काम क्या है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम यूज होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन सी साइट से जुड़ता है, इस प्रमोटर साइट से। ठीक है। तो प्रमोटर साइट यहाँ पर कौन कौन सी है अपने पास, टाटा बॉक्स और रिकॉग्निशन साइट। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पर अपने पास जहाँ से रिकॉग्निशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, +1 साइट। जहाँ से रिकॉग्निशन स्टार्ट होगा उसको हम बोलते हैं +1 साइट। ठीक है। तो इसका नाम है अपना रिकॉग्निशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लेकर यहाँ पर कुछ दूरी तक अपने पास क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चरल जीन है एक्चुअल में वही जो पार्ट है वो क्या बनाता है, आरएनए, है ना। इससे पहले ही जो अपने पास प्रमोटर रीजन है उससे आरएनए नहीं बनता है। अपना जो आरएनए बनेगा वो केवल डीएनए के कौन से पार्ट से बनेगा, या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कौन से पार्ट से बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन से। ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही हमें किस में देखने को मिलती है, आरएनए में। ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, टर्मिनेटर। तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, टर्मिनेटर। ठीक है। तो ये जो टर्मिनेटर है वो क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको रोकने का काम करता है ना। यहाँ पर जो टर्मिनेटर है उसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जो क्या करती हैं, जो आरएनए पॉलीमरेज आगे चल रहा है उसको रोकने का काम करती है। ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे काम नहीं करेगा तो वहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रमोटर है वो क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग साइट
ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चरल जीन से एक्चुअल में क्या बनता है, आरएनए, ठीक है। और जो टर्मिनेटर है वो किसको स्टॉप करती है, स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो जो डीएनए है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, है ना। तो अगर हम किसी प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो उस प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो इस तरह से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कहाँ पर चलने वाली है, इस साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर इस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, इस तरह से, ठीक है। और ये जो आरएनए है ये कहाँ पर बन रहा है, इससे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, प्रोकैरियोट्स में, साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके बाद में आप जब यूकैरियोट्स का पढ़ोगे वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में। और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पर होता है, इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पर होता है ये, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक फीचर, यहाँ पर जितने भी आरएनए होते हैं, है ना, जैसे 3 टाइप के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। तीनों तरह के जो आरएनए हैं उनको कोड करने के लिए या बनाने के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। और ये जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है ये किस किस को कोड करता है, टीआरएनए को, और यही किसको कोड करेगा, एमआरएनए को, और यही जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है वो आरआरएनए को कोड करता है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर जो जीन होता है वो कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। जो जीन है वो कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन का मतलब क्या है प्रोकैरियोट्स में, देखो यहाँ पर जो जीन है वो एक से ज़्यादा प्रोटीन्स को कोड करता है। जनरली क्या देखने को मिलता है, जो जीन है वो उसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो एमआरएनए बनेगा यहाँ पर, उस एक एमआरएनए से यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स बन जाएंगी। यूकैरियोट्स में आप क्या देखोगे, जो एक एमआरएनए बनेगा उस एक एमआरएनए से केवल एक ही प्रोटीन बनती है। यहाँ पर एक एमआरएनए जो बनेगा उससे स्ट्रक्चरल जीन से उसमें बहुत सारी प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अगर एमआरएनए यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोटीन्स कोड करता है तो इसका मतलब जिस जीन से एमआरएनए बना है वो जीन क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन का मतलब यहाँ पर जीन कोड्स फॉर मैनी प्रोटीन्स, ठीक है, ए सिंगल जीन, है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर मेन फीचर्स क्या है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के, कि साइटोप्लाज्म में होता है, और इसके अलावा यहाँ पर एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होगा जो तीनों आरएनए को कोड करता है, और पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन जो कि यहाँ पर कई प्रोटीन्स को कोड करता है या प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखो जो +1 साइट है या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, उससे अगर हम बैकवर्ड साइड में चलेंगे तो जो डायरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम डायरेक्शन। और इससे आगे वाला जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन कौन सी साइट में सिचुएटेड होता है, अप स्ट्रीम साइट में, और जो स्ट्रक्चरल जीन और जो टर्मिनेटर है वो कौन सी साइड सिचुएटेड होगा, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने पास 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनमें यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है उसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे अपने पास ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है।
दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन हो चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के समय। एक है इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड अपना कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस कोडिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए सीक्वेंस होगी या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें एज इट इज़ किस में देखने को मिलती है, आरएनए के अंदर। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो आरएनए है उस आरएनए में एडेनिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल बस। और बाकी सारी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो किस में देखने को मिलती है हमें, उससे आरएनए में, जो किसके समान होती है, इससे कोडिंग स्ट्रैंड के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम चेक करते हैं, इसमें ATGCTTA यहाँ पर ये सीक्वेंस है, और इसका हम अपोजिट यहाँ पर लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में TACGAAT। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उससे क्या बन रहा होता है, अपना डीएनए, अपना आरएनए स्ट्रैंड इस तरह से। ठीक है, ये अपना क्या बन चुका है, आरएनए स्ट्रैंड। अब ये जो आरएनए स्ट्रैंड यहाँ पर बनेगा, इस आरएनए स्ट्रैंड में अगर हम देखें तो जो अपने सीक्वेंस होती है वो कौन सी होती है, चेक करेंगे हम, AUGCUUA। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको मैच करें इस कोडिंग स्ट्रैंड से, तो यहाँ पर ये लगभग मैच होती है। ठीक है, तो जिस स्ट्रैंड डीएनए के जिस स्ट्रैंड से इस आरएनए की सीक्वेंस लगभग मैच होती है, तो उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और जिससे ये मैच नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसके अलावा इस कोडिंग स्ट्रैंड को और हम क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड का मतलब कि यहाँ पर जो आरएनए बन रहा है उस आरएनए में हमें कौन सा डीएनए स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिल रहा है, इससे 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड के। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर कौन सी है, इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। और दूसरी जो स्टेप है वो क्या है यहाँ पर, एलोंगेशन। दूसरी स्टेप है एलोंगेशन। और तीसरी जो स्टेप है वो कौन सी है, टर्मिनेशन। तीसरी स्टेप है टर्मिनेशन। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होगा, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, फिर से उसके बाद में इलोंगेशन और फिर उसके बाद में टर्मिनेशन। तो यहाँ पर इनिशिएशन में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है ना, और फिर उसके बाद में जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन में क्या होगा, जो आरएनए है उस आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो आरएनए बनाना स्टार्ट हो चुके होंगी। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जो आरएनए स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन करता जाता है। इसके बाद में अब जब आरएनए का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद में जो अगली स्टेप है वो कौन सी है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको रोका जाता है, जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर उसको स्टॉप किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें होती हैं इन तीनों स्टेप्स में। इसके बाद में हम फर्स्ट स्टेप की डिटेल में बात करते हैं, इनिशिएशन। तो अब जो इनिशिएशन है उसमें क्या होता है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है जो डीएनए है उसमें प्रमोटर रीजन होता है। तो जैसे यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन है, और इस प्रमोटर रीजन से यहाँ पर कौन बाइंड हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होने से पहले क्या बनाता है, एक होलो एंजाइम, है ना। तो देखो अपने पास एक तो होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये किसके साथ बाइंड होता है, सिग्मा फैक्टर। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किसके साथ बाइंड होगा, सिग्मा फैक्टर, है ना। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड होता है, और इन दोनों की बाइंडिंग से यहाँ पर क्या बनता है आगे, होलो एंजाइम। दोनों की बाइंडिंग से क्या बनता है, होलो एंजाइम। तो एक्चुअल में जो ये होलो एंजाइम बना है ये ही यहाँ पर किससे बाइंड करता है, इसे प्रमोटर रीजन से। ठीक है, तो किस तरह से बाइंड करता है यहाँ पर, तो अपने पास ये क्या है,
आरएनए पॉलीमरेज, और एक क्या है अपने पास सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। और ये दोनों जो है वो बाइंड करते हैं, और इनकी बाइंडिंग से क्या बनता है यहाँ पर होलो एंजाइम। ये यहाँ पर क्या बन चुका है अपना होलो एंजाइम। अब ये जो होलो एंजाइम है ये कहाँ पर बाइंड करेगा, इससे प्रमोटर रीजन से, तो इस तरह से बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन से अपना जो होलो एंजाइम है वो बाइंड कर चुका है, और अब यहाँ से जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है वो कौन सी है, एलोंगेशन। अब एलोंगेशन में क्या होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये अपना काम स्टार्ट करेगा, और वो क्या करता है, जो आरएनए है उस आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना, और इसके साथ साथ जो डीएनए स्ट्रैंड है दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को खोलना। ठीक है, तो ये दोनों ही काम यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके द्वारा किए जाता है ना। तो अब ये जो सिग्मा फैक्टर है ये तो यहाँ से अलग हो जाएगा, और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे अपना वर्क करता है। तो ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, और इस आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको ये इसने ओपन कर दिया। ठीक है, स्ट्रैंड्स की ओपनिंग का भी ये काम करता है। तो एक तरह से कौन सी एक्टिविटी शो करता है, और हेलिकेज एक्टिविटी। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी यहाँ पर इसके द्वारा शो की जाती है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नए जो आरएनए स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर अपना टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड कौन सा है, 3' to 5'। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे क्या होगा, नया आरएनए स्ट्रैंड बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जा रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करता है, इसके लिए यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनटीपीज की, है ना। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनटीपीज। ठीक है, एनटीपी की फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो अभी जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो यहाँ पर कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट है एटीपी, दूसरा है यहाँ पर जीटीपी, तीसरा है यहाँ पर सीटीपी, और जो चौथा है वो कौन सा है यहाँ पर, यूटीपी, है ना। तो यहाँ पर ये 4 तरह के अपने पास से क्या होते हैं, एनटीपीज, है ना। तो अब ये जो एनटीपीज है ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक तो सबस्ट्रेट की तरह, और सबस्ट्रेट के अलावा ये एनर्जी सोर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर किस किस की तरह एक्ट करेंगी, एक्ट एज एनर्जी सोर्स एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, एनर्जी सोर्स और सबस्ट्रेट दोनों की तरह ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, पॉलीमराइजेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, इन एनटीपी से। देखो एनटीपी में अगर हम देखें तो एनटीपी में 3 फॉस्फेट्स हैं, उसमें से जो 2 फॉस्फेट हैं वो अलग होते हैं, और एंड में अपने पास कितना फॉस्फेट बचता है, 1 फॉस्फेट। ठीक है, तो जैसे एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से जो 2 फॉस्फेट है वो निकल जाएंगे, और जब 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो उसके साथ साथ यहाँ पर क्या रिलीज होगी, एनर्जी। ठीक है, और वो जो एनर्जी है वो किसके काम आएगी, इस आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो एटीपी से आगे क्या बनता है, एएमपी, है ना। एटीपी से आगे क्या बनता है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट
और जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो अलग हो चुके हैं, और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज हुई है, एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये आरएनए पॉलीमरेज के काम आती है, ये अलग हो जाएंगी। और अब ये जो एएमपी है ये किससे बाइंड करेगा, इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी फॉलो होता है। तो जैसे एएमपी की अगर हम बात करें तो एएमपी किससे बाइंड होगा, उस न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होगा जिसमें क्या है, थायमिन। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर देखते हैं हम, ये सेम प्रोसेस इन सभी के साथ होने वाली है। तो इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एएमपी बन चुका है। ठीक है, और इससे क्या बन गया, जीटीपी से जीएमपी। ठीक है, और सीटीपी से क्या बन चुका है, सीएमपी, और यूटीपी से क्या बन चुका है, यूएमपी। ठीक है, और अब ये सारे किससे जुड़ने वाले हैं, डीएनए स्ट्रैंड से। तो कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पर जो एएमपी है वो कौन से न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, थायमिडिन से, और जो जीएमपी है वो किससे, कौन से न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, जिसमें साइटोसिन होगा। और सीएमपी यहाँ पर कौन से न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, जिसमें ग्वानिन होगा। और जो यूएमपी है वो किससे जुड़ेगा, जिस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, एडेनिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये किसके हैं, डीएनए के। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में, और उनके साथ ये यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बाइंड करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो इस आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमराइजेशन है वो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके बाद आगे क्या होगा, ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं ये यहाँ पर ऐड होते जाते हैं, और इसी के साथ साथ जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ चुका है एलोंगेशन में। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आरएनए बना है वो भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये और आरएनए का फॉर्मेशन हो चुका है पहले से। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड से ओपन होते जाते हैं लगातार। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर चलने वाली है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले स्टेप, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पर स्टॉप होगा। ठीक है, तो किस तरह से स्टॉप होता है, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं जिससे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला है अपने पास कौन सा, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और जो दूसरा है वो कौन सा है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो 2 तरह का यहाँ पर टर्मिनेशन होता है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो रो है वो एक तरह का क्या है, प्रोटीन है ना। तो जहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है टर्मिनेशन के लिए वो क्या हो जाएगा, रो डिपेंडेंट, और रो इंडिपेंडेंट में प्रोटीन, इस रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में यहाँ पर एक प्रोटीन का यूज होगा, उसका नाम क्या है, रो प्रोटीन, रो प्रोटीन। ठीक है, ये जो रो प्रोटीन है वो क्या क्या काम करती है, इसकी क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर ये 2 एक्टिविटी शो करती है, एक तो हेलिकेज एक्टिविटी, यहाँ पर एक तो इसकी एक्टिविटी कौन सी है, हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज एक्टिविटी का मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगी। इसके बाद में दूसरा जो एक्टिविटी है वो क्या है यहाँ पर, एटीपीएज। ठीक है, तो यहाँ पर इसके द्वारा एनर्जी का भी फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो रो प्रोटीन है, ये रो प्रोटीन इससे जो नया आरएनए बना है इससे बाइंड करती है। कहाँ पर बाइंड करती है, तो यहाँ पर एक स्पेशल साइट होती है जिसको हम बोलते हैं रूट साइट। इस साइट को हम क्या बोलते हैं, रूट साइट। इस रूट साइट में अगर हम देखें तो एक स्पेशल सीक्वेंस होती है। कौन सी सीक्वेंस होती है यहाँ पर,
सी रिच सीक्वेंस, इस तरह से बहुत सारे जो सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो यहाँ पर कंटिन्यूसली होते हैं, ठीक है। और इस रूट साइड से कौन बाइंड करता है? अपनी रो प्रोटीन, है ना। तो इस तरह से ये जो रो प्रोटीन है वो बाइंड कर जाती है। अब ये जो रो प्रोटीन है ये आगे इसमें मूव करती है, किस तरफ मूव करेगी? इस आरएनए में आगे की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मूव करती करती रो प्रोटीन कहाँ पर पहुँच चुकी है? इस जगह पर, ठीक है, ये आगे पहुँच चुकी है। और अब देखो यहाँ पर इस रो प्रोटीन ने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो इस डीएनए स्ट्रैंड और आरएनए स्ट्रैंड के बीच में बने हुए हैं, इसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इसने ब्रेक कर दिया रो प्रोटीन ने। अब इससे होगा क्या? ये जो आरएनए स्ट्रैंड है ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। जो आरएनए स्ट्रैंड है वो अब इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन स्टॉप हो चुका है? इस आरएनए का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो रो प्रोटीन है वो क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन, ठीक है। अब दूसरा टर्मिनेशन अपना रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है उसमें रो प्रोटीन का यूज़ नहीं होता है। तो अब किस तरह से यहाँ पर टर्मिनेशन होने वाला है? तो देखो यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उसमें जीसी रिच रीजन होता है, ठीक है। तो वो जो जीसी रिच रीजन है उसका भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और वो जो जीसी रिच रीजन है वो इस आरएनए में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो जीसी रिच रीजन है वो इस आरएनए में आ चुका है, इस तरह से। है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये जीसी रिच रीजन आ चुका है। अच्छा, अभी से होता क्या है इसे जीसी रिच रीजन से? अब यहाँ पर ये जो आरएनए स्ट्रैंड है, इस आरएनए स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पर एक लूप का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये जो यहाँ पर ग्वानिन और जो साइटोसिन है वो आपस में बाइंड कर जाएंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ग्वानिन है और जो साइटोसिन है उसने कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पर बेस पेयरिंग कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये ग्वानिन है और साइटोसिन, ग्वानिन ग्वानिन, ठीक है। और इसी आरएनए स्ट्रैंड के यहाँ पर साइटोसिन ने किसे बॉन्ड बना लिया? इस ग्वानिन से, और ग्वानिन ने साइटोसिन से, और इसी तरह से साइटोसिन और इस साइटोसिन ने ग्वानिन से बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर बीच में कुछ अदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन हो चुका है ना। अब ये जो लूप है वो यहाँ पर जो डीएनए और आरएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर वीक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। वीक बॉन्ड कैसे बनते हैं? तो देखो, हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड पढ़े हैं कि जो दो नाइट्रोजनस बेसिस उसके बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड, है ना। तो अब आगे क्या होता है इसमें? देखो, यहाँ पर ए रिच सीक्वेंस होती है, एडेनिन रिच सीक्वेंस होती है, ठीक है। और इस एडेनिन से यहाँ पर बॉन्ड कौन बनाता है आरएनए में? यूरेसिल, इस तरह से, ठीक है। अब इस एडेनिन और यूरेसिल के बीच में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो यहाँ पर क्या है? वीक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये जो लूप बना है, इस लूप बनने की वजह से ये जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर यूरेसिल और एडेनिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये जो आरएनए बना है ये इससे डीएनए से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्या देखेंगे? यहाँ पर ये जो आरएनए स्ट्रैंड है ये अलग हो चुका है,
ठीक है। तो अपने पास ये RNA स्ट्रैंड बना है जिसकी डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर ये 5 प्राइम टू और इधर ये 3 प्राइम है ना। तो इस तरह से जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है वो कंप्लीट होता है। अब अपना ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।